बीएससी थर्ड ईयर मैथ सांख्यिकी तीसरा पेपर है। उससे ये तीसरी यूनिट से 2 क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है। और वे 2 क्वेश्चन क्या हैं, दीपक बंटन पर टिप्पणी लिखिए अथवा पॉइसन बंटन पर टिप्पणी लिखिए, नोट लिखिए, निबंध लिखिए, प्रकाश डालिए, व्याख्या कीजिए। तो उसकी पूरी उसके बारे में, दीपक बंटन के बारे में आप जो जानते हैं वे सब लिखना पड़ेगा और पॉइसन बंटन के बारे में लिखना पड़ेगा। तो किसी समष्टि पर यहाँ पे यूनिट थर्ड है, डिस्क्रीट थ्योरिकल डिस्ट्रीब्यूशन, इसको क्या है, सैद्धांतिक बंटन हिंदी में इसको बोलते हैं। तो सैद्धांतिक बंटन यदि किसी समष्टि पर की गई परिकल्पना का बारंबारता बंटन गणितीय सिद्धांत से व्युत्पन्न किया जाए तो वह सैद्धांतिक बंटन कहलाता है, थ्योरिकल डिस्ट्रीब्यूशन कहलाता है। सैद्धांतिक बंटन कई प्रकार के होते हैं, उनमें से कुछ प्रमुख ये हैं। पहला क्या है, थ्योरिकल डिस्ट्रीब्यूशन, गणितीय सिद्धांत से व्युत्पन्न किया जाए तो यह क्या कहलाता है, सैद्धांतिक बंटन कहलाता है, थ्योरिकल डिस्ट्रीब्यूशन कहलाता है। सैद्धांतिक बंटन कई प्रकार के होते हैं, उनमें से कुछ प्रमुख ये हैं। पहला क्या है, द्विपद बंटन, द्विपद बंटन बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। दूसरा है पॉइसन बंटन, पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन। प्रसामान्य बंटन, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। और एक है आयताकार बंटन। अब परसों से एग्जाम है, इसलिए हम 2 चीज़ को अभी कवर करवाएंगे, द्विपद बंटन और पॉइसन बंटन। इन 2 में से एक क्वेश्चन निश्चित रूप से 10 नंबर का आया होगा, ठीक है। तो इन 2 क्वेश्चन को बताते हैं। और यहाँ पे तो पहला है बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, द्विपद बंटन। माना एक यादृच्छिक प्रयोग की सफलता की प्रायिकता P है, असफलता की प्रायिकता Q हो, तो इस सफलता की प्रायिकता और असफलता की प्रायिकता का योग 1 होता है। जैसे एक पासे को उछालने पर हेड आने की प्रायिकता 1/2 और हेड ना आने की प्रायिकता भी 1/2, दोनों को जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 1/2, 1/2 1 आएगा। एक ताश की गड्डी में से एक पत्ता खींचते हैं तो चिड़ी का ताश आने की प्रायिकता क्या हुआ, 13/52। तो चिड़ी का ताश ना आने की प्रायिकता क्या हुई, 39/52। तो दोनों को जोड़ेंगे तो क्या होगा, 13/52 + 39/52 तो 52/52 1 आएगा। तो सफलता की प्रायिकता असफलता की प्रायिकता का योग क्या होता है, 1। आज बारिश होने की प्रायिकता क्या है, 1/2, और बारिश ना होने की प्रायिकता भी 1/2। तो दोनों का योग 1 होगा। एक पासे को उछालने पर सम अंक आने की प्रायिकता 1/2 और सम अंक न आने की प्रायिकता भी 1/2। तो दोनों का योग क्या हुआ, 1। तो किसी की घटना, किसी प्रयोग में सफलता की प्रायिकता असफलता की प्रायिकता का योग क्या होता है, 1 होता है। तो सफलता की प्रायिकता को हम P से डिनोट किए हैं, असफलता की प्रायिकता को Q से डिनोट किए हैं। तो P + Q = 1 है। एक्सपेरिमेंट के n ट्रायल किए जाएँ, यदि किसी प्रयोग में n प्रयास किए जाएँ, परखों की संख्या n हो, तो 0 बार, 1 बार, 2 बार, 3 बार, r बार सफलता की जो प्रायिकता है वे किससे दी जाती है, Q+। यहाँ पे Q+ है, जैसे यहाँ पे Q + P⁴n, परखों की संख्या n है, तो Q + P⁴n के प्रसार में 0 बार सफलता की प्रायिकता पहले पद से दी जाएगी, क्योंकि इसका प्रसार यदि करेंगे तो NC 0, नीचे क्या रहेगा, 0। तो पहला पद में 0 रहेगा। तो 0 बार सफलता की प्रायिकता इसके प्रसार में पहले पद से दी जाएगी। 1 बार सफलता की प्रायिकता इसके प्रसार के दूसरे पद से दी जाएगी। तो 2 बार सफलता की प्रायिकता इसके प्रसार के तीसरे पद से दी जाएगी। तो r बार सफलता की प्रायिकता इसके इसके क्या स्पैंड के, इसके प्रसार के r+1वें पद से दी जाएगी। तो वही किया कहता है, एक्सपेरिमेंट के n ट्रायल किए जाएं तो 0 बार सफलता, 1 बार सफलता, 2 बार सफलता, 3 बार सफलता, 4 बार सफलता की प्रायिकता किससे दी जाएगी, होने की प्रायिकता निम्नानुसार होगी। किससे, Q + P⁴n के प्रसार में 0 बार सफलता की प्रायिकता किससे दी जाएगी, पहले पद से, NC 0, Q⁴n - 0, P⁴0। 1 बार सफलता की प्रायिकता किससे दी जाएगी, NC 1, ये दूसरा पद है, Q⁴n - 1, P⁴1। क्योंकि शुरुआत करेंगे बाइनोमियल थ्योरम का तो पहले क्या आता है, NC 0, फिर NC 1। तो ये दूसरा पद है तो नीचे 1 है, ठीक है। 1 है तो 1 के आधार पर नहीं कहेंगे कि 1 है तो ये पहला पद होगा, पहले पद में तो 0 होता है। फिर यहाँ पे NC 2 है तो ये तीसरा पद है, NCR है तो r+1वां पद है, ठीक है ना। तो किससे दी जाएगी, r+1वें पद से दी जाएगी। ठीक है। तो एवं एक्सपेरिमेंट के n सेट लिए गए हों तो n समुच्चय में से r बार सफलता सक्सेस प्राप्त होने की जो प्रोबेबिलिटी होगी किससे दी जाएगी, ये कैपिटल N × NCR Q⁴n - r P⁴r से दी जाती है। यह डिस्ट्रीब्यूशन क्या कहलाता है, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन कहलाता है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, टू फाइंड दी, अधिकांश ज़्यादा बार इसी प्रकार पूछा गया है, टू फाइंड दी स्टैटिस्टिक कांस्टेंट ऑफ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, द्विपद बंटन के सांख्यिकीय अचर ज्ञात कीजिए, 10 नंबर का।
तो जी पहला क्या निकालेंगे, जीरो के रिस्पेक्ट मोमेंट आघूर्ण ज्ञात करेंगे। तो जीरो के रिस्पेक्ट क्या निकालेंगे, जीरो के रिस्पेक्ट फर्स्ट मोमेंट निकालेंगे। तो जीरो के रिस्पेक्ट एन मोमेंट को डिनोट करते थे, प्रीवियस लेक्चर में बता चुके हैं कि म्यू एन डैश से डिनोट करते थे यंत्र मोमेंट को। तो फर्स्ट मोमेंट है तो यहाँ 1 लिख दिए, तो म्यू 1 डैश, इसको ई एक्स भी कहेंगे क्योंकि x माइनस जीरो की पावर 1 ये फर्स्ट मोमेंट है। x से माइनस जीरो की पावर 2 तो एस स्क्वायर यहाँ लिखेंगे। थर्ड मोमेंट के लिए एस क्यूब लिखेंगे। फोर्थ मोमेंट के लिए एस की पावर 4 लिखेंगे। फिर क्या लिखेंगे, r इक्वल टू 0 से n। यहाँ पे क्या लिखेंगे, s है s की पावर 1 है तो यहाँ r की पावर 1, s की पावर 2 है तो यहाँ r स्क्वायर, s क्यूब है तो यहाँ r क्यूब है, s की पावर 5 है तो यहाँ पे r की पावर 5। ठीक है, तो यहाँ पे s है तो r लेंगे, एन सी आर क्यू की पावर n माइनस आर पी की पावर r। ठीक है, एन सी आर पी की पावर क्यू की पावर n माइनस आर पी की पावर r। इसके बाद क्या करेंगे, सिग्मा r इज इक्वल टू 0 से n r, और यहाँ पे एन सी आर का फार्मूला जो 11वीं क्लास में पढ़े थे, क्या पढ़े थे 11वीं क्लास में, एन सी आर का एन का फैक्टोरियल अपॉन आर का फैक्टोरियल एन माइनस आर का फैक्टोरियल, क्यू की पावर एन माइनस आर पी की पावर आर। फिर यहाँ पे आर को हम क्या किए, इस आर को काटने के लिए आर के फैक्टोरियल को आगे बढ़ा दिए, तो आर माइनस 1, तो आर कैंसिल हो गया। तो एन का फैक्टोरियल आर माइनस 1 का फैक्टोरियल एन माइनस आर, ये पी की पावर आर पहले लिख दिए, क्यू की पावर एन माइनस आर बाद में। ठीक है, यहाँ पे सिग्मा आर इज इक्वल टू, अब यहाँ पे क्या है, आर माइनस 1 का फैक्टोरियल है, तो यदि आर की वैल्यू यहाँ पे 0 रखेंगे तो 0 माइनस 1 क्या होगा, -1। अब -1 का फैक्टोरियल इन्फिनिटी होता है, तो किसी संख्या को इन्फिनिटी से डिवाइड करो तो 0 आएगा। तो यदि आर की वैल्यू 0 रखेंगे तो जो पहला पद प्राप्त होगा उसका मान 0 होगा, तो किसी भी पद में 0 जोड़ने से उसके योगफल में कोई फर्क नहीं पड़ता है, इसलिए हम आर का मान 0 नहीं रखेंगे। 0 रखेंगे भी तो पहला पद 0 हो जाएगा, इसलिए आर का मान 1 से शुरू करते हैं, क्योंकि 0 के अलावा मान आएगा जब आर का मान 1 है। जब आर माइनस 2 का फैक्टोरियल हो गया तो आर माइनस, यहाँ पे आर माइनस 2 होता है यदि, तो यहाँ आर बराबर 2 लिखते हैं। आर माइनस 3 के फैक्टोरियल से शुरू होता तो आर बराबर 3 रखते, क्योंकि इसके पहले सभी पद 0 हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आर माइनस 1 है तो इसलिए आर बराबर 1 रखेंगे। यहाँ आर माइनस 1 का फैक्टोरियल, एन का फैक्टोरियल, एन माइनस आर का फैक्टोरियल ये आ गया, पी की पावर आर, क्यू की पावर एन माइनस आर। ठीक है, सिग्मा आर इज इक्वल टू 0 से आर इज इक्वल टू 1 से एन का फैक्टोरियल आर माइनस 1 का फैक्टोरियल एन माइनस आर का फैक्टोरियल, पी की पावर आर, क्यू की पावर एन माइनस आर। आर इज इक्वल टू 1 से एन को बढ़ा दिया आगे, तो एन माइनस 1 का फैक्टोरियल आर माइनस 1 का फैक्टोरियल, एन माइनस आर को क्या लिख सकते हैं, एन माइनस 1 माइनस आर माइनस 1, इसको यदि माइनस का गुना करेंगे तो -1 प्लस 1 कट जाएगा, तो यही आएगा। ठीक है, यहाँ पे पी की पावर आर माइनस 1 लाना चाहते हैं, तब पी की पावर माइनस 1 अपने से कर दिए तो इंटू पी करना पड़ा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ये पी एक्स्ट्रा बच गया, तो एन पी को बाहर निकाल लेंगे आगे। क्यू की पावर एन माइनस आर है तो क्यू की पावर एन माइनस 1 माइनस आर माइनस 1। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होगा, एन पी सिग्मा आर इज इक्वल टू 1 से इन्फिनिटी एन माइनस आर, अब पी की पावर आर माइनस 1, क्यू की पावर एन माइनस 1 माइनस आर माइनस 1, आर माइनस 1 और एन माइनस 1 आर माइनस 1 का फैक्टोरियल। ठीक है, अब यहाँ पे एन पी को बाहर निकाल लिए। अब इसमें क्या करेंगे, आर इज इक्वल टू 1 रखेंगे तो पहला पद प्राप्त होगा, फिर प्लस लगाएंगे, आर के स्थान पे 2 रखेंगे तो दूसरा पद प्राप्त होगा, फिर प्लस लगाएंगे, फिर आर के स्थान पे 3 रखेंगे, तो जो ये आर का मान 1 2 3 4 डैश डैश एन तक रखने से जो प्रसार मिलेगा वो मिलेगा किसका प्रसार, Q प्लस पी की पावर n माइनस 1, Q प्लस पी की पावर n माइनस 1 का प्रसार मिलेगा। द्विपद प्रमेय से जो प्रसार आता है वे आ जाएगा जब r बराबर 1 से लेकर के n तक मान रख करके इसको प्लस लगाते जाएंगे, तो Q प्लस पी की पावर n माइनस 1 का जो प्रसार होता है वे प्राप्त हो जाएगा। इसलिए इसके स्थान पे हम लिख सकते हैं Q प्लस पी की पावर n माइनस 1। ठीक है, अब Q प्लस पी की वैल्यू होती है 1, क्योंकि सफलता असफलता की प्रायिकता का योगफल 1 है। ठीक है, तो 1 की पावर कुछ भी हो तो 1 ही रहेगा, तो इस प्रकार एन पी, तो 0 के रिस्पेक्ट जो फर्स्ट मोमेंट है वो क्या आ जाएगा हमेशा यहाँ पे एन पी। तो वही हम लिखते हैं इसको, तो μ1 तो एन पी इज इक्वल टू ये आ गया। यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, इसका जब ब्रैकेट खोले एन का मान आर का मान 1 रखें तो ये पद आएगा, ये आएगा, ये आएगा, तो किसका प्रसार है, Q प्लस पी की पावर n माइनस 1 का प्रसार है, और Q प्लस पी की वैल्यू 1 है, तो एन पी तो 1 की पावर n माइनस 1, तो एन पी गुणे 1 तो एन पी आ गया। तो ओरिजिन के रिस्पेक्ट फर्स्ट मोमेंट क्या हो गया, एन पी। इस प्रकार ओरिजिन के रिस्पेक्ट हम फर्स्ट मोमेंट μ1 डैश बराबर एन पी आ गया। अब ओरिजिन के रिस्पेक्ट हम क्या निकालेंगे, सेकंड मोमेंट, तो μ2 डैश डिनोट करेंगे, ई एस स्क्वायर लिखेंगे, आर इज इक्वल टू 1 से एन, यहाँ एस स्क्वायर है तो यहाँ आर स्क्वायर लिखेंगे, और एल सी आर पी की पावर आर, क्यू की पावर एन माइनस आर, आर इज इक्वल टू 0 से आर स्क्वायर को बाहर निकाल लिए अपॉन फैक्टोरियल आर, एन सी आर का फार्मूला लगा दिए, एन का फैक्टोरियल आर का फैक्टोरियल एन माइनस आर का फैक्टोरियल, पी की पावर आर, क्यू की पावर एन माइनस आर।
ठीक है। अब इस आर स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, आर स्क्वायर को लिख सकते हैं आर प्लस आर, इसको आर और इसी को लिख सकते हैं आर स्क्वायर को ऐसे, जैसे आर स्क्वायर तो हम लिखते हैं आर प्लस आर स्क्वायर माइनस आर, तो ये क्या हो जाएगा, ये आर कटेगा तो वही आएगा। अब ऐसा करने से क्या होगा, आर लिखें या फिर इससे आर कॉमन ले लें तो आर माइनस वन, तो वही लिखा गया ये। तो यहाँ पे एन सी आर पी की पावर आर क्यू की पावर एन माइनस आर। तो यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ इस वाले पूरे पद का मल्टीप्लाई आर के साथ भी करेंगे, इस पूरे पद का मल्टीप्लाई आर इसके साथ भी करेंगे। तो इसका मल्टीप्लाई जब इसके साथ कर देंगे तो पहली वाली स्थिति आ जाएगी। तो इसके स्थान पे तो हम निकाल ही चुके हैं कि इसका मान एन पी आता है, तो इसके स्थान पे डायरेक्ट हम एन पी लिख देंगे या इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, इसके स्थान पे क्या लिख देंगे डायरेक्ट, क्योंकि इसका मल्टीप्लाई इसके साथ भी करेंगे, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे तो आर वाली पोजीशन आ जाएगी, जबकि पहले पोजीशन में आर था ही, एक्स यहाँ ई एक्स था तो यहाँ आर था, तो इसकी वैल्यू एन पी आ ही चुकी है। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे डायरेक्ट एन पी लिख देंगे। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे आगे स्टेप में, यहाँ पे डायरेक्ट लिख दिए एन पी। और आर इज इक्वल टू क्या है 0 से एन, और आर माइनस वन एन का फैक्टोरियल, आर का फैक्टोरियल एन माइनस आर का फैक्टोरियल पी की पावर आर पी की पावर एन माइनस आर, एन पी आर इज इक्वल टू 0 से ये। अब आर माइनस वन को काटने के लिए आर के फैक्टोरियल को आगे बढ़ा दिया आर माइनस 2 तक, ये दोनों कैंसिल हो गए। अब पी की पावर आर क्यू की पावर एन माइनस आर एन माइनस आर का फैक्टोरियल, एन पी आर इज इक्वल टू 2 से एन माइनस वन एन माइनस 2 अब पी की पावर आर क्यू की पावर एन माइनस आर अपॉन आर माइनस 2 का फैक्टोरियल एन माइनस आर का फैक्टोरियल, एन पी इज इक्वल टू यहाँ पे क्या होगा आर इज इक्वल टू 1 से इन्फिनिटी, आर इज इक्वल टू 1 से एन माइनस वन एन माइनस 2 का फैक्टोरियल हो गया, पी की पावर आर माइनस 2, यहाँ पे पी की पावर आर है तो पी आर 2 पावर में घटा दिए तो पी स्क्वायर कर दिए यहाँ, यानी पी की पावर माइनस 2 किए तो पी की पावर 2 करना पड़ा, तो पी की पावर माइनस 2 को आर के साथ मिला दिए थे, पी की पावर आर माइनस 2 ये पी स्क्वायर या क्यू की पावर एन माइनस आर, ये क्या हुआ ये आर माइनस 2 का फैक्टोरियल एन माइनस आर का फैक्टोरियल, ये एन पी हुआ। और यहाँ पे क्या करेंगे ये पी स्क्वायर को बाहर निकाल लेते हैं और एन को बाहर निकाल लेते हैं, और एन माइनस 1 को भी, तो एन माइनस 1 और पी स्क्वायर को बाहर निकाल लिए, सिग्मा आर इज इक्वल टू 2, आर माइनस 2 का फैक्टोरियल आ गया तो आर इज इक्वल टू 2 से एन होगा, इसके पहले वाले पास सब शून्य हो जाएंगे। तो एन माइनस 2 का फैक्टोरियल आर माइनस 2 का फैक्टोरियल पी की पावर आर माइनस 2 क्यू की पावर यहाँ पे क्या है एन माइनस आर को लिख सकते हैं एन माइनस 2 और फिर माइनस आर माइनस 2। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो यही आएगा। तो यहाँ आर माइनस 2 का फैक्टोरियल एन माइनस 2 और आर माइनस 2 का फैक्टोरियल, इस प्रकार एन पी इज इक्वल टू एन पी स्क्वायर एन माइनस 1 क्यू प्लस पी की पावर एन का ये प्रसार है द्विपद प्रसार, तो क्यू प्लस पी की वैल्यू किसके बराबर 1 की, तो 1 की पावर एन माइनस 2, तो ये क्या रहेगा एन है। तो इस प्रकार ये एन माइनस 1 यहाँ लिख दिए हैं, चाहे कहीं भी लिखे रहें, तो यहाँ एन पी एन माइनस 1 पी स्क्वायर, इन दोनों से एन पी कॉमन ले लेते हैं, तो दोनों से जब एन पी कॉमन ले लेंगे तो एन पी कॉमन लेने के बाद 1 प्लस पी एन माइनस 1 बचा, तो एन पी कॉमन लेने के बाद यहाँ पे पी के अंदर मल्टीप्लाई थे एन पी माइनस पी, ये 1 माइनस पी को इकट्ठा कर दिए, तो 1 माइनस पी ये एन पी, और ये क्या हुआ एन पी यहाँ पे 1 माइनस पी तक क्यू हो गया, तो एन पी इज इक्वल टू क्यू प्लस एन पी, ये क्यू पहले लिख दिए एन पी को बाद में, अब एन पी के अंदर मल्टीप्लाई, तो यहाँ पे क्या हो गया एन पी क्यू और यहाँ एन पी कैसे एन स्क्वायर पी स्क्वायर। ठीक है, तो इस प्रकार क्या आ गया ये सेकंड मोमेंट आ गया ओरिजिन की रिस्पेक्ट। इसी प्रकार थर्ड मोमेंट निकालेंगे म्यू 3 डैश x3, तो यहाँ पे r इक्वल टू 0 से एन, यहाँ आर क्यूब हो जाएगा, फिर एन सी आर क्यू पी की पावर आर क्यू की पावर एन माइनस आर। अब आर क्यूब के स्थान पे हम ये रखेंगे, क्योंकि आर क्यूब बराबर आर माइनस 1 आर माइनस 2 प्लस 3 आर माइनस 1 आर, इसको सॉल्व करेंगे तो आर क्यूब आएगा। फिर यहाँ पे आर के स्थान ये रखेंगे, ये सभी पद को इसके साथ भी ले जाएंगे, इसके साथ भी ले जाएंगे, इसके साथ ले जाएंगे, इसके साथ जब ले जाएंगे तो एन पी हो जाएगा ये, तो वही किया गया, यहाँ पे ले गए एन पी और इसको डायरेक्ट लिख दिए हैं, उसी प्रकार कर सकते हैं आप इसको। ठीक है, इसी प्रकार म्यू 4 डैश जब निकालेंगे तो एन माइनस 1 एन माइनस 2 एन माइनस 3 पी की पावर 4 आएगा, 6 एन माइनस 1 एन माइनस 2 पी क्यूब आएगा, 7 इंटू एन माइनस 1 एन पी स्क्वायर आएगा प्लस एन पी। इस प्रकार मेन के रिस्पेक्ट मोमेंट आगुण ज्ञात करना, मेन के रिस्पेक्ट फर्स्ट मोमेंट क्या होगा म्यू 1 बराबर 0 ऑलवेज होता है, माध्य के सापेक्ष प्रथम आगुण सदैव शून्य होता है। मेन के रिस्पेक्ट सेकंड मोमेंट, तो म्यू 2 का फार्मूला होता है म्यू 2 डैश माइनस वी 1 डैश का स्क्वायर, तो म्यू 2 बराबर एन पी क्यू, और यहाँ पे क्या रख दिए म्यू 2 डैश का मान रख दिए एन पी क्यू जो ऊपर निकाले हैं, और यहाँ एन स्क्वायर पी स्क्वायर, ये म्यू 1 डैश का मान एन पी निकाले हैं तो स्क्वायर लगा है, स्क्वायर लग गया एन स्क्वायर पी स्क्वायर, तो ये कट गया, तो म्यू 2 बराबर क्या आ गया यहाँ पे म्यू 2 बराबर आ गया एन पी क्यू। तो म्यू 2 ही क्या कहलाता है प्रसरण कहलाता है, म्यू 2 क्या कहलाता है प्रसरण, माध्य के सापेक्ष दूसरा आघूर्ण ही क्या कहलाता है
प्रसरण है। अब प्रसरण किसे दर्शाते हैं? सिग्मा स्क्वायर से। इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं? वेरिएंस है। ये वेरिएंस बराबर ये होगा NPQ, ठीक है। μ2 का मान ही वेरिएंस कहलाता है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करेंगे? कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट, तो β1 इज इक्वल टू क्या होगा? इसके बाद 7 नंबर पेज होना चाहिए। हाँ ये है। तो ये क्या है? मीन के रिस्पेक्ट थर्ड मोमेंट। तो μ2 बराबर NP ज्ञात कर चुके हैं। प्रसरण वेरिएंस बराबर होता है सिग्मा स्क्वायर बराबर μ2, तो प्रसरण बराबर सिग्मा स्क्वायर बराबर NPQ। मानक विचलन स्टैंडर्ड डेविएशन क्या करते हैं? प्रसरण के स्क्वायर रूट ऑफ कर देते हैं तो क्या आ जाता है? स्टैंडर्ड डेविएशन। सिग्मा बराबर रूट ऑफ NPQ। मीन के रिस्पेक्ट थर्ड मोमेंट कैसे निकालेंगे? μ3 बराबर μ3 डैश माइनस 3 μ2 डैश μ1 डैश प्लस 2 μ1 डैश का क्यूब। ये वैल्यू सब रख दे दिया आ गया NPQ और Q माइनस P। मीन के रिस्पेक्ट फोर्थ मोमेंट μ4 बराबर μ4 डैश माइनस 4 μ3 डैश μ1 डैश प्लस 6 μ1 डैश के स्क्वायर माइनस 3 μ1 डैश की पावर 4। हम जो पीछे रिलेशन निकलवा चुके हैं, किसी बिंदु के परितः आघूर्ण के पदों में माध्य के परितः आघूर्ण का मान ये है। ये सब वैल्यू पुट कर देंगे जो ऊपर निकाले हैं, तो ये सॉल्व करने से NPQ यहाँ 1 प्लस है 3PQ n माइनस 2 आएगा, ठीक है। इसको सॉल्व करने के बाद यहाँ पे मेन के रिस्पेक्ट जो फोर्थ मोमेंट है μ4 ये होता है। μ4 इज इक्वल टू इन सब की वैल्यू जो ऊपर निकाले हैं रख देंगे तो ये रिजल्ट आएगा, ठीक है, इस प्रकार का। अब हम इसको क्या करेंगे? कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट। तो कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट कैसे निकालेंगे? β1 होता है तो ये μ3 का स्क्वायर बटे μ2 का क्यूब होता है। इसकी वैल्यू रख दिए, स्क्वायर कर दिए, यहाँ पे NPQ का क्यूब कर दिए, ठीक है। NPQ इसका स्क्वायर करेंगे, n स्क्वायर P स्क्वायर Q स्क्वायर Q माइनस P की पावर 2, फिर n स्क्वायर P स्क्वायर Q स्क्वायर, यहाँ पे क्यूब है तो इसको n स्क्वायर P स्क्वायर Q स्क्वायर NPQ लिख दिए। ये तीनों काट दिए, ये हो गया था Q माइनस P की पावर 2 अपॉन NPQ, ये आ गया। अब यहाँ पे Q को क्या लिख सकते हैं? 1 माइनस P की पावर 2 अपॉन NPQ, ठीक है। अब इसको क्या लिख सकते हैं? माइनस पी तो 1 माइनस 2P की पावर 2 अपॉन NPQ। β2 का क्या फार्मूला होता है? μ4 अपॉन μ2 का स्क्वायर। तो β2 इज इक्वल टू क्या लिखेंगे? 3 n1 के स्क्वायर P स्क्वायर Q स्क्वायर प्लस NPQ माइनस 1 माइनस 6PQ अपॉन ये μ4 की वैल्यू रख दिए यहाँ पे, यहाँ μ2 की वैल्यू का स्क्वायर कर दिया। तो μ2 की वैल्यू क्या थी? NPQ, तो स्क्वायर लगा दिए, n स्क्वायर P स्क्वायर Q स्क्वायर हो गया। अब इसमें इसका भाग, इसमें भी इसका भाग कर दिए, ठीक है। ये सब कट गए तो 3 बचा, ये क्या होगा? NPQ बचेगा 1 माइनस 6PQ। तो γ1 बराबर क्या होता है? रूट ऑफ β1। β1 की वैल्यू जो निकाले हैं, β1 की वैल्यू, वे β1 की वैल्यू यहाँ पे ये वाली वैल्यू यहाँ रख देंगे, वर्गमूल ले लेंगे, तो ये आएगा Q माइनस P अपॉन रूट ऑफ NPQ। और Q को लिख सकते हैं 1 माइनस P है ये, इसके अपॉन में क्या? रूट ऑफ NPQ। अब माइनस पी क्या होता है? माइनस 2P, तो 1 माइनस 2P अपॉन रूट ऑफ NPQ, ये हुआ। अब इसी को क्या लिख सकते हैं? γ2 का फार्मूला होता है β2 माइनस 3, तो β2 का वैल्यू 3 प्लस ये है, तो यहाँ पे माइनस 3 तो माइनस 3 या 3 कैंसिल हो गया, तो 1 माइनस 6PQ अपॉन क्या? NPQ आ गया ये, तो γ2 की वैल्यू आ गई। अब निम्न कथन में कोई हेत्या भाव हो तो बताइए। द्विपद बंटन का माध्य 5 और मानक विचलन 3 है। हेत्या भाव में कोई गलती हो तो बताइए, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है? मीन का फार्मूला NP होता है, तो मीन 5 दिया, NP लिख दिए, तो NP इक्वल टू 5 समीकरण 1। मानक विचलन स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है? रूट ऑफ NPQ होता है। तो रूट ऑफ NPQ का मान क्वेश्चन में 3 दिया है। रूट ऑफ NPQ होता है स्टैंडर्ड डेविएशन का फार्मूला। वेरिएंस का फार्मूला होता है क्या? NPQ, तब उसका वेरिएंस का हम स्क्वायर रूट ऑफ कर देते हैं तो स्टैंडर्ड डेविएशन आ जाता है, तो इसको रूट में कर दिए और स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दिए, तो इक्वेशन क्या प्राप्त हो गया? सेकंड। अब इक्वेशन सेकंड को इक्वेशन फर्स्ट से डिवाइड कर देते हैं, तो NPQ अपॉन NP, तो यहाँ पे क्या आएगा? NP कट गया तो 9/5 आ गया, तो Q का मान 9/5 आ गया। और Q क्या है? असफलता की प्रायिकता है, तो प्रायिकता क्या होती है? इससे बड़ी कभी नहीं होती। यहाँ Q का मान माइनस 1/8 आ गया, जो कि Q असफलता की प्रायिकता है, इसलिए यह 1 से बड़ा नहीं हो सकता। अतः दिया गया कथन हेत्या भाव है, अर्थात असत्य है, सत्य नहीं है। क्या है? असत्य है। तो आई होप आपके समझ में आया होगा, और यदि ऐसा है तो इस वीडियो को अधिक से अधिक स्टूडेंट को शेयर करें, ताकि अधिक से अधिक स्टूडेंट का भला हो सके, क्योंकि ये 10 नंबर के क्वेश्चन हमेशा आता है हर एक यूनिवर्सिटी में, जहाँ जहाँ ये सांख्यिकी सब्जेक्ट लगता है। और थैंक यू सो मच।